Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Omnan Chemistry, and today we're going to discuss about SN1 reaction mechanism. Now what is SN1? SN1 means substitution nucleophilic unimolecular. तो अभी एक पार्टिकुलर रिएक्शन लेके हम इसको डिस्कस करेंगे जो रिएक्शन ये मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो तभी आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम लोग एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने देते हैं तो हमको मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल और साथ में पोटासियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म SN1, ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अभी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सबसे पहले ये जो एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, तो एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस मतलब पानी, तो ये पानी में पोटासियम हाइड्रोक्साइड देने के बाद ये टूट जाएगा पोटासियम प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चाहेगा कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हो वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए ये चाहेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे। सो डोनेट किसको करेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। और जो स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो अभी मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें क्या होगा, ये जो इनिशियल रिएक्टेंट हमने लिया है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे ब्रोमाइड लिया है, तो ये टूट जाएगा और क्या बनेगा, एक बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और साथ में होगा ये ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप है और हमेशा याद रखिए कोई भी रिएक्शन में जितना स्टेप होगा, अगर किसी स्टेप में वो स्लो रिएक्शन होता है तो वही स्लो रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट में, कितनी पेस में हमको प्रोडक्ट मिलेगा, वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है ये स्टेप, जहाँ पे इनिशियल रिएक्टेंट जो है मतलब एल्काइल हैलाइड, उससे क्या फॉर्म होगा, एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और साथ में एक ब्रोमाइड, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया है, मतलब एक हैलाइड न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये जो पहला स्टेप में 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो उस कार्बोकैटायन को ये जो पहले पोटासियम हाइड्रोक्साइड से हमको एक OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिला था, तो वो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। ओके, बहुत जल्दी होता है। तो अटैक करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है 3 डिग्री एल्कोहल वो हमको मिल जाएगा। अभी देखिए सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे ब्रोमीन था, ब्रोमीन निकल गया। ठीक है, ब्रोमीन क्या मतलब कैसे निकल गया, ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह निकल गया और क्या ऐड हो गया, OH माइनस, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जाने के बाद दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, मतलब क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अभी यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो डिपेंड करता है ये जो इनिशियल रिएक्टेंट जो है एल्काइल हैलाइड, मैंने यहाँ पे ब्रोमाइड लिया है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो ये जो पहला स्टेप है वो रिलेटिवली उतना फास्ट होगा, जितना कम होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही कम पेस में प्रोड्यूस होगा। इसीलिए ये रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1, और जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो इनिशियल रिएक्टेंट मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अभी इसमें एक और पॉइंट है, वो है ये कि ये जो 3 डिग्री रिएक्टेंट लिया है तो इसके वजह से हमको 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे मिला है जो कि इंटरमीडिएट है। अभी मैंने कार्बोकैटायन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दिया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्लोएस्ट स्टेप जो है इसमें जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो सबसे कम समय लेगा खुद को स्टेबल करने में, 2 डिग्री होने से थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, 1 डिग्री होने से और ज़्यादा समय लेगा। तो इसका मतलब ये जो स्लोएस्ट स्टेप है 3 डिग्री के लिए उतना स्लो नहीं है जितना स्लो 2 डिग्री के लिए है, और 1 डिग्री के लिए उससे भी ज़्यादा स्लो है। तो इसीलिए 3 डिग्री रिएक्टेंट के लिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए वो प्रीफर करता है कि वो SN1 मैकेनिज्म के ज़रिए ये प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, 1 डिग्री के लिए SN1 रिएक्शन फेवरेबल नहीं है क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है। ओके, एक और बात ये है कि ये जो
पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, मतलब पानी के साथ इसको बनाया है। क्यों? क्योंकि पानी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। तो जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना अच्छी तरह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये टूट चुका है, आयोनिक मीडियम में आयन्स बना है, तो आयोनिक मीडियम जितना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर प्ले करेगा उतना ही आसान होगा ये आयन्स प्रोड्यूस होने में। ठीक है, तो इसलिए जितना ज़्यादा पोलर होगा सॉल्वेंट उतना आसान होगा ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने में। ओके, तो ये हो गया SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म का स्टेप्स और इसका कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए। अभी आप एक बात देखिए, आप ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है 3D के कार्बोकेटायन, ये क्या है, कार्बोकेटायन हमेशा प्लेनर शेप में है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कि एक बोर्ड है, ये बोर्ड के ऊपर ही कार्बोकेटायन है। अभी ये जो इनकमिंग OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ये दो तरफ से अटैक कर सकता है। पहला कौन सा डायरेक्शन, ये जो कार्बोकेटायन होगा इसके ऊपर से आके अटैक कर सकता है ऐसे, और दूसरा कौन सा होगा, नीचे से, तो ये नीचे से अटैक कर सकता है। तो ऐसे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो इसीलिए ये जो एल्कोहल हमको मिलेगा ये हमको दो तरह के एल्कोहल मिलेगा। एक मिलेगा ये पहला वाला जहाँ पे ये OH माइनस आयन कहाँ से अटैक हुआ है, ऊपर से अटैक किया है, और दूसरा जो है ये OH माइनस आयन नीचे से अटैक किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमको दो प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये जो दो प्रोडक्ट हमको मिला है ये दो प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है। एक में OH ऊपर है, एक में OH नीचे है। तो यहाँ पे अगर मैं एक मिरर रख दूँ तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ऐसे जो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एनांशियोमर्स। ठीक है, एनांशियोमर्स। तो मतलब SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट हमेशा एनांशियोमर्स में बनते हैं। क्यों? क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये कि न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से अटैक करे और दूसरा पॉसिबिलिटी कि नीचे से अटैक करे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अभी हम इसको सम अप करेंगे। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल जाने के बाद दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है। यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो जो इनिशियल रिएक्टेंट हमने लिया था जो कि एक एल्काइल हैलाइड है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। और जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है पहला स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो है कार्बोकेटायन। वो कार्बोकेटायन हमेशा प्लेनर होता है। तो प्लेनर कार्बोकेटायन में दो तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। पहला है प्लेन के ऊपर से, दूसरा है प्लेन के नीचे से। और ऐसा करने के बाद जो हमको कंपाउंड्स मिलेगा वो कंपाउंड्स एक दूसरे का मिरर इमेज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एनांशियोमर्स। तो अल्टीमेटली SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करने वाला हर रिएक्शन क्या हमको देगा, हमको एनांशियोमर्स देगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओमनान केमिस्ट्री for different interesting and difficult chemistry topic in a very lucid manner. So thank you for today.